नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सबका मेंटोर चैनल पर। और ये चैनल सिर्फ हमारा नहीं, सबका, इट मीन्स आपका और हमारा दोनों का है। आज की जो क्लास होने जा रही है वो है क्लास 7 की चैप्टर नंबर 2 है और सब्जेक्ट है साइंस। तो आपको तो पता ही है भाई, सिलेबस चेंज हो गया है, नई किताबें आ गई हैं। किताब का नाम क्यूरियोसिटी है और चैप्टर का जो नाम है वो है एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल जो सब्सटेंस होते हैं वो। यानी कि हमें सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है बेसिकली, और ये पढ़ना है कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है? कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ध्यान से सुनो और देखते जाओ। नंबर 1, सबसे पहले तो हम देखते हैं सब्सटेंस क्या होता है, उसके बाद ही तो देखेंगे ना कि वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो सब्सटेंस क्या है? मैनी सब्सटेंसेस इन डेली लाइफ हैव डिफरेंट केमिकल पार्टिकल्स। तो हमारी लाइफ में जितने भी आसपास सब्सटेंस होते हैं, जितने भी आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि दे कैन बी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल इन नेचर। चाहे वो नमक है, चाहे वो हल्दी है, नींबू है, पानी है, कुछ भी है, या तो वो एसिडिक होगी, या तो वो बेसिक होगा, या तो वो न्यूट्रल होगा। ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे आसपास हर सब्सटेंस में पाया जाता है। अब अगर हम बात करें एसिडिक की, तो भैया एसिडिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? सो द सब्सटेंसेस दैट आर सोर इन टेस्ट आर जनरली एसिड। वेरी इजी तरीका है एसिड को पहचानने का कि ये ना टेस्ट में सोर, सोर का मतलब होता है बच्चे खट्टा। ठीक है, क्या होता है? खट्टा। तो जो भी चीज अगर हम टेस्ट करें और हमें खट्टा लगे तो वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि ये सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है। गॉट इट? यस। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी चीज याद रखो। लिटमस पेपर होता है, आपको लगेगा पता नहीं लिटमस क्या है, कुछ नहीं है। लिटमस एक पेपर आता है पतला सा, अगर मैं उस पर एसिड डालूं, जैसे खट्टा, क्या, चलो नींबू का रस मान लेते हैं कि नींबू का रस तो टेस्ट करने में खट्टा होता है भाई, तो ये एसिड हुआ, एसिडिक हुआ। तो अगर मैं लिटमस पेपर पे, ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड डालती हूं, यानी नींबू का रस डालूं, तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे इन्होंने भी एग्जांपल दिया है, ये है लिटमस पेपर, ये है लिटमस। ठीक है, अगर लिटमस पेपर पे हम कोई भी एसिडिक सब्सटेंस लगाते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड, लेमन जूस हो गया, आपके घर में मिल जाएगा, विनेगर, टामरिन, कर्ड, ऑरेंज जूस। ये सारी चीजें, ये सारे सब्सटेंस जो आज तक हमने जिंदगी में देखे हैं, पर हमें ये नहीं पता था कि दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेस। ठीक है, चल नाउ बेसिस की बात करते हैं। तो अब बेस क्या होता है भाई? तो ऐसे सब्सटेंस दैट आर बिटर एंड सोपी टू टच आर बेसिस। कुछ नहीं, बेसिक सब्सटेंस वो होते हैं, बेसिस वो होते हैं बच्चे जो टेस्ट करने में कड़वे, बिटर मतलब क्या, कड़वा लगे, और सोपी हो टच करने में। टच करने पे सोप कैसे फिसल जाता है, वैसे ही जो बेस होता है ना, कोई भी सब्सटेंस जिसमें बेस हो वो सोपी होगा, उसको टच करने पे वो फिसलन जैसा होने लगेगा। ठीक है, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखो कि ये एक सॉल्यूशन है जो कि बेसिक होगा, अगर मैंने इसमें लिटमस पेपर डाला तो वो ब्लू हो गया, इट मीन्स ये बेस है। तो बेस से याद रखो, बेस, ब्लू, बिटर। बेस जो होता है वो बिटर होता है और लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। ये 3 बी याद रखना। एग्जाम्पल ऑफ बेसिस है सोप सोल्यूशन, साबुन जो आपके घर में है बेटा, उसे टेस्ट मत करना, वो कड़वा ही है और वो सोपी भी है, इट मीन वो बेसिक है, वो बेस है। बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, टूथपेस्ट, ये सब बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूट्रल सब्सटेंस की। तो भाई ऐसा सब्सटेंस दैट आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, कोई भी चीज जो ना तो एसिड है ना तो बेसिक है, ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, वो हो जाता है फिर क्या, न्यूट्रल। एग्जाम्पल्स के लिए आपका प्योर वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये सारा जो है वो किसी भी लिटमस पेपर को कोई कलर चेंज नहीं करेगा। दूसरी चीज कि इनका जो टेस्ट है ना वो कड़वा होगा, ना वो खट्टा होगा, ना वो एसिडिक होंगे, ना वो बेसिक होंगे। एक
चीज और पीएच वैल्यू देख लो यहाँ पे, ये पीएच स्केल होता है। क्या होता है बच्चे? पीएच स्केल। इसमें नंबरिंग होती है 1 से लेके 14 तक। इस स्केल से भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक। बस हमें कुछ नहीं करना, इस स्केल पे मेजरमेंट करनी होती है, इसको डिप करना होता है और हमें पता चल जाता है कि कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक। देखो 14 का आधा होता है 7, ठीक है 7। तो अगर पीएच स्केल पे 7 हो तो वो चीज न्यूट्रल है, देखो लिखा हुआ है ना। और अगर 7 से कम हो, जैसे 5 हो 4 हो, जितना कम होगा वो चीज उतनी ही ज्यादा एसिडिक होगी। जैसे अगर 0 पे जाओगे तो वो बिल्कुल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, बहुत हैवी एसिड होगा। उसी तरह जब हम 7 से आगे बढ़ेंगे, जैसे 8 9 10 11, तो वो अल्कालाइन यानी कि बेसिक होगा। अगर हम 14 पे जाएं तो वो चीज बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगी। तो पीएच स्केल में वैल्यूज होते हैं 1 से 14। अगर 7 पे कोई चीज आ रही है इस स्केल में तो वो न्यूट्रल होती है, अगर कम कर देंगे तो वो एसिडिक होती है, अगर बढ़ा देंगे 7 से और बढ़ाते जाएंगे तो वो चीज बेसिक होती है। तो पीएच स्केल भी आपको समझ आ गया होगा। आगे चल, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस दैट हेल्प आइडेंटिफाई वेदर सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ऐसे इंडिकेटर, ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल करके, जिनके उपयोग से हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है, वो होता है इंडिकेटर। जैसे कॉमन इंडिकेटर हमारा लिटमस पेपर है। अभी मैंने आपको 2-3 बार बता दिया कि लिटमस पेपर में कलर रेड हो जाए तो चीज एसिड होती है, अगर ब्लू हो जाए तो वो बेसिक होती है। तो लिटमस पेपर एक तरीके का इंडिकेटर हुआ ना, वो हमें इंडिकेट कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है। इसी तरीके से टर्मरिक, हमारे घर में जो हल्दी है ना, उसका यूज करके भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक। फिर चाइना रोज इंडिकेटर होता है, वो रेड कलर जो फ्लावर होता है उसे भी हम यूज कर सकते हैं। रेड कैबेज, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक भी, ये सारा ही नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस पेपर भी किसी पेड़ से मिलता है, जिस पेड़ का नाम लाइकेन है, लाइकेन याद रखना। तो ये सारे नेचुरल इंडिकेटर है, हमारे पास घर में भी मिल जाता है, जिसका यूज करके हम पता लगा सकते हैं सब्सटेंस के बारे में। अब सबसे पहले लिटमस टेस्ट को देखते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया कि लिटमस में पेपर होता है जो लाइकेन नाम के पेड़ से तैयार किया जाता है। लिटमस से अगर हम टेस्ट करते हैं ब्लू बेस या स्टार, क्या कहते हैं, एसिड का, तो ब्लू लिटमस टर्न करता है रेड के अंदर, और रेड लिटमस टर्न हो जाता है ब्लू जब वो बेस होता है। ये मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ पिक्चर की मदद से देख लो। एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो रेड, बेसिक सॉल्यूशन होगा तो ब्लू, ठीक है। चलो नाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। ये पिछली बार भी पेपर में आया था, हालांकि सिलेबस ये नहीं था, पर एसिड बेसिस वाला जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन आता है। तो न्यूट्रलाइजेशन होता है रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस फॉर्म्स। अगर एक एसिड और बेस दोनों के बीच रिएक्शन हो जाए तो वो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब ना, अगर मैंने एसिड को उतनी ही मात्रा में मिलाया जितनी मात्रा में बेस को मिलाया, तो दोनों के मिलने के बाद ना वो चीज एसिड रहेगी ना वो चीज बेस रहेगी, वो चीज बन जाएगी न्यूट्रल। जैसे सॉल्ट, वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अगर एग्जाम्पल है, एसिड इन स्टमक कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एंटी एसिड। अगर हमारे पेट में एसिड ज्यादा हो जाए, कई बार एसिडिटी होती है, तो हम एंटी एसिड ले लेते हैं। एंटी एसिड मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें बेस हो, उसको खाते हैं, तो हमारे पेट के अंदर क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइजेशन। अब ना तो एसिड है ना तो बेस है, ठीक है। इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में क्या जरूरत है? किसकी? एंटी एसिड्स की। देखो एंटी एसिड एसिडिटी, एंटी एसिड का यूज हम तब करते हैं जब हमें एसिडिटी हो जाती है, हमारे पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई, तो हम क्या खाएंगे? एंटी एसिड, जो कि एसिड को कम कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। टूथपेस्ट न्यूट्रलाइज माउथ एसिड, हमारे माउथ में एसिड की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, माउथ एक होता है, उसको ठीक करने के लिए भी एंटी एसिड यूज होता है टूथपेस्ट के अंदर। फार्मर यूज करते हैं लाइम को टू एसिडिक सॉइल। अगर सॉइल में एसिड ज्यादा है, सॉइल मेरी एसिडिक है, तो उसको ठीक करने के लिए हम ऐड करते हैं लाइम, और लाइम क्या तरीके का? एंटी एसिड। विनेगर, लेमन हेल्प्स इन वार्प स्किन ट्रीटमेंट। अगर स्टिंग ट्रीटमेंट, स्टिंग का मतलब होता है डंक, तो अगर कोई चींटी, कोई कीड़ा आपको काट लेता है, डंक मार देता है, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं विनेगर या लेमन, ये आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। देखो ये रियल लाइफ में भी आप यूज कर पाओगे। अब सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखो
जब भी आप एसिड और बेसिस से रिलेटेड कोई भी लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हो तो ध्यान रखना, नेवर टेस्ट अननोन केमिकल्स। तुम सोचो चलो केमिकल को पता लगाते हैं कि एसिडिक है या बेसिक और उसको टेस्ट करने लग जाओ, नेवर डू दैट। आप लिटमस पेपर यूज कर सकते हो, टर्मरिक, चाइना रोज, ये सब यूज करो, पर ये नहीं कि चलो टेस्ट करके पता लगाते हैं कि ये चीज एसिड है या बेस, ये कभी मत करना। हैंडल एसिड एंड बेसिस केयरफुली, हमेशा एसिड और बेस को केयरफुली ही हैंडल करना चाहिए। यूज प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करते हुए ना बहुत ही तरीके से आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, नहीं कि आप ग्लास में, कटोरी में, चम्मच में कहीं भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फिर वो दिक्कत कर सकता है। आगे देखो, नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आप कहोगे मैडम चैप्टर समझ आ गया, चैप्टर पढ़ भी लिया, अच्छे समझ आ गया, अब बताओ इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी और आंसर भी, और हाँ पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो चैप्टर में से यही क्वेश्चन आंसर आएंगे। नंबर 1, व्हाट आर एसिड, गिव 2 एग्जांपल, इजी सा क्वेश्चन। एसिड आर द सब्सटेंसेस दैट आर सोर इन टेस्ट, जो खट्टे होते हैं टेस्ट में, एंड टर्न करते हैं ब्लू लिटमस को रेड में। फॉर एग्जांपल्स लेमन जूस एंड विनेगर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो सेम क्वेश्चन है, एसिड इज इट अ बेस, व्हाट आर बेसिस, गिव 2 एग्जांपल्स। तो बेसिस क्या होते हैं भाई, बेसिस आर द सब्सटेंसेस दैट आर बिटर इन टेस्ट, जो टेस्ट में कड़वे होते हैं, एंड सोपी टू टच, टच करने में सोपी होते हैं, और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोप सोल्यूशन और बेकिंग सोडा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाट आर द इंडिकेटर, नेम सम इंडिकेटर्स। इंडिकेटर होते क्या है, कुछ एग्जांपल्स देने हैं। सो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं दैट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, जो ये पता लगाने में मदद करते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या फिर बेसिक। एग्जांपल्स के लिए लिटमस पेपर, टर्मरिक, चाइना रोज, ये हमारे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है भाई, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं क्या, सॉल्ट और वाटर। याद रखो, आएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, राइट 2 यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का क्या यूज है, क्यों करते हैं हम। नंबर 1, एंटी एसिड, न्यूट्रलाइज एक्सिड एसिड इन द स्टमक। हमारे पेट में जो बहुत ज्यादा एसिड हो जाता है तो उसको रिड्यूस या मैनेज करने के लिए एंटी एसिड का यूज करते हैं और वो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फार्मर्स ऐड करते हैं लाइम को ताकि एसिडिक सॉइल जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और उसके अंदर फिर वो खेती आराम से कर पाते। कैसा लगा चैप्टर, समझ आया, आसान था। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, कमेंट करके बताओ चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। और आगे तो मैं कंटिन्यू चैप्टर्स बना ही दूंगी। पर्टिकुलर अगर आपको लगता हो कि नहीं मैम आप ये सब्जेक्ट भी पढ़ाओ या ये चैप्टर करा दो, तो मैं करा दूंगी, डोंट वरी। और अपना ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट फॉर दी टेस्ट और द एग्जाम। पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई को बर्डन की तरह बिल्कुल मत लो, हंसी में, मजाक में, प्यार से चीजों को समझो। मेन जो पढ़ाई है वो समझना ही है, रटना नहीं, ठीक है।